आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियों की। ग्रंथि क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, या ग्रंथियों से किस प्रकार के एंजाइम, हार्मोन्स या जूस निकलते हैं। कंप्लीट सेशन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रंथि की। शरीर के जो विशेष अंग या कोशिकाएं जिससे मुख्यतः एंजाइम, हार्मोन्स या रस का स्त्रावण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन, एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, एक होती है मिश्रित ग्रंथि। मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्लैंड। अब हम बात करेंगे, इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि की। तो वे ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं होती, मतलब जो डक्टलेस होती हैं। क्या नहीं होती, नलिकाएं नहीं होती, और जो मुख्यतः विशेष रूपकर क्या हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं। केवल किसका स्त्रावण करती हैं, हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। अर्थात इनमें क्या नहीं होती है, डक्ट नहीं होती है, ग्रंथियां नहीं होती। ये डायरेक्टली ब्लड में, डायरेक्टली क्या होते हैं, ब्लड में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। जो भी हार्मोन्स निकलेंगे यहां से, वो डायरेक्टली किससे मिल जाएंगे, ब्लड के संपर्क में आ जाएंगे। वो पूरी बॉडी में जिस स्थान में वर्क मूवमेंट करना है, जो भी वर्किंग होनी है, वो वहां पर क्या हो जाएंगे, ब्लड के थ्रू पहुंच जाएंगे। यदि हम बात करें बहिस्रावी की, तो बहिस्रावी में क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती हैं, जो विशेषकर नलिकाओं के माध्यम से ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं, और जिसमें मुख्य रूप से क्या स्त्रावण होता है, तो एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम का स्त्रावण होता है, निकलते हैं, वो बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। यदि हम बात करें मिश्रित ग्रंथि की, तो जो एंडो और एक्सो दोनों के रूप में कार्य करे, एंडो के रूप में भी, एक्सो के रूप में भी, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करे, वो होती है मिश्रित ग्रंथि। अर्थात जिनमें डक्टलेस और डक्ट दोनों प्रकार की क्या होती है, ग्रंथियों, वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अब अंतःस्रावी ग्रंथि की। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करते हैं, सिर से, फिर उसके गले की बात करेंगे, फिर उसके हम चेस्ट की बात करेंगे, और सेक्सुअल हार्मोन्स तक की हम आज की क्लास में पूरी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें हेड में, तो हेड में मुख्यतः 3 ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि कितनी होती है, हेड में 3 होती है। एक में है पिनियल, दूसरी है पिट्यूटरी, तीसरी है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, अब इनके बारे में बात करें, एकदम मटर के दाने के समान होती है। पिनियल ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है। शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि, चाहे वो अंतःस्रावी की बात हो चाहे बहिस्रावी की बात हो, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पिनियल ग्रंथि, जिससे मुख्य रूप से मेलाटोनिन, मेलाटोनिन क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है, जो निद्रा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, निद्रा उत्पन्न करता है। यदि हम बात करें पिट्यूटरी की, तो ये दूसरी, ये सबसे छोटी थी, और ये कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे किस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, तो इससे मुख्यतः एक होता है TSH, दूसरा होता है STH, तीसरा होता है LTH, चौथा होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और एक और होता है ग्रोथ या गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। इस प्रकार के क्या निकलते हैं, हार्मोन्स। TSH की यदि हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो क्या कार्य करता है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन्स को निकलने के लिए प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स को निकालने में,
थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालने में मदद करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स को निकालने में क्या करता है, मदद करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स को निकालने में मदद करता है और ये जो हार्मोन्स है ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस हार्मोन्स की कमी से व्यक्ति को घेंगा रोग, मिक्सडिमा रोग है ना, और अन्य घातक बीमारियां हो जाती हैं, जो कि मुख्यतः आयोडीन की कमी से होती हैं। दूसरा होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, इसे हम वृद्धि हार्मोन्स के रूप में भी जानते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए क्या होता है, मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम बात करें एलटीएच की, जिसको अपन बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, तो यह दुग्ध स्त्रावण में क्या करता है, मदद करता है। दुग्ध स्त्रावण में क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी क्या करता है, यह थायराइड और साथ ही साथ जो हमारे गोनेड्स हैं उसमें उनकी वृद्धि के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उनकी सिक्रेशन करवाने में, हार्मोन सिक्रेशन में क्या होता है, सहायक होता है। इसके बाद होता है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का काम क्या है, तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की यदि बात की जाए तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये वृद्धि के लिए, मुख्य रूप से शारीरिक वृद्धि या विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी संख्या की यदि बात करें तो एक होता है LH और एक होता है FSH। एक को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का यदि कार्य देखा जाए तो ये शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करता है और अंडाणु के निर्माण में भी मदद करता है। यदि बात करें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की, तो यदि इसकी बात करें तो यहां पर दो चीजें निकल के आती है। यदि मेल है तो वहां से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन के सिक्रेशन में मदद करता है। और वहीं फीमेल की यदि बात की जाए तो वहां पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के सिक्रेशन में मदद करता है। और यहां एंड्रोजन हार्मोन्स के सिक्रेशन में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी सेक्सुअल हार्मोन्स माना जाता है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल हार्मोन्स माना जाता है। यदि बात करें एंड्रोजन या एस्ट्रोजन की तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स माने जाते हैं। अब यदि हम इसके बात करें तो हाइपोथैलेमस, जिसे हम सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। वही पिट्यूटरी ग्रंथि को हमने किस किस नाम से जाना, पिट्यूटरी ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि और साथ ही साथ पीयूष ग्रंथि, तीन नामों से जानते हैं। यदि हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसे हम सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पैराथायराइड को कंट्रोल नहीं करती, तो उस पैराथायराइड ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्रंथि को भी समन्वित या संचालित करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की, जिसकी संरचना यदि देखा जाए तो H आकार की होती है और जिससे मुख्य रूप से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। अब ये वही थायरॉक्सिन हार्मोन्स है जिसे TSH हार्मोन, जो कि कहां से निकला था, पिट्यूटरी से, और इसको निकलने में मदद किया था। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स यहां से निकलता है, ठीक है, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, गेटर, जिसको अपन घेंगा रोग बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें पैराथायराइड, ये भी गले के बिल्कुल पिट्यूटरी थायराइड के थोड़ा सा पीछे होती है और जो कि तितली के आकार की होती है। किस आकार की होती है, तितली के आकार की होती है। संख्या में यदि बात करें तो इसकी संख्या में कितनी होती है, 4। नाम में एक पैराथायराइड, बट संख्या में इसकी कितनी होती है, 4 होती है। पैराथायराइड। इसकी हम बात करेंगे थाइमस, जो कि चेस्ट में होती है। थाइमस की यदि बात करें तो यहां पर मुख्य रूप से टी लिम्फोसाइट का क्या होता है, परिपक्वन होता है। किसका परिपक्वन होता है, टी लिम्फोसाइट का क्या होता है, परिपक्वन होता है। टी लिम्फोसाइट जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो पैनक्रियाज, जिसको अपन बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि में भी शामिल करते हैं और अंतःस्रावी में भी शामिल करते हैं, क्योंकि एक मिश्रित ग्लैंड है, यहां से एंजाइम और जूस दोनों चीजें निकलती हैं या हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो यहां पर आ गई कौन, पैनक्रियाज, अग्नाशय, पैनक्रियाज। यहां से मुख्यतः इंसुलिन हार्मोन्स का क्या होता है, स्त्रावण होता है। इंसुलिन हार्मोन्स जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। इसके बाद हम बात करें तो एड्रिनल, जो कि किडनी के पास या किडनी के मेड्यूला वाले भाग से क्या होती है, निकलती है या पाई जाती है।
तो यहां पर ये पाई जाएंगी एड्रेनलिन हार्मोन्स, और ये हैं एड्रिनल, जो कि मेड्यूला क्योंकि इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलते हैं, आंतरिक भाग को मेड्यूला बोलते हैं, और जो प्रवेश द्वार होता है उसको हाइलम बोला जाता है, हाइलम, और भाग को कार्टेक्स बोला जाता है, और बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेड्यूला। तो वहां कौन सी ग्रंथि है, किडनी में पाई जाती है एड्रिनलिन, जिससे मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्रंथि है एड्रिनल, और जिससे हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन, जिसको हम डू एंड डाई मतलब करो या मरो ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद होता है गोनेड्स। यदि बात करें हम एड्रिनल की, तो एड्रिनल की संख्या कितनी थी, 2 थी। वैसे ही हम बात करें गोनेड्स, तो गोनेड्स की यदि बात करते हैं तो इसकी भी संख्या में यदि देखा जाए तो 2 होती हैं। जैसे हम बात करें मेल में भी 2 होंगी और फीमेल में भी कितनी होंगी, 2 होंगी। मेल में कौन सी होती है इनकी संख्या, वृषण, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टिस, और फीमेल में क्या होती है, ओवरी। तो इनकी संख्या भी कितनी होती है, 2, टेस्टिस भी कितने होते हैं, 2, ओवरी भी होती है 2, जिसका मुख्य काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करवाना। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, इस प्रकार हमारी ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों में हमने सबसे पहले ही समझा था कि इनमें नलिकाएं नहीं होती, और ये मुख्य रूप से एंजाइम का क्या करती हैं, स्रावण करती हैं। अब यदि नलिकाएं नहीं होती, मतलब नलिकाएं पाई जाती हैं, इसमें क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती हैं, और ये एंजाइम का स्रावण करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम बात करें इसकी, तो सबसे बड़ी इसमें कौन आ जाएगी, लीवर, जो कि सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर। चाहे वो अंतःस्रावी की बात हो, बहिस्रावी की बात हो, या पैंक्रियास मतलब मिश्रित ग्रंथि की बात हो, सभी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर। बाहर बहिस्रावी में भी सबसे बड़ी लीवर है, और समस्त ग्रंथियों में भी सबसे बड़ी लीवर है। जिसका यदि हम टॉपिक की बात करें, इससे रिलेटेड हार्मोन्स या एंजाइम की बात करें, तो बहुत सारे एंजाइम का स्रावण होता, प्रोटीन का निर्माण होता, मतलब लीवर का एक कॉन्सेप्ट या सिस्टमेटिक एक अलग से वीडियो हम बना के डाल देंगे। सबसे पहले हम बात करें इससे मुख्यतः क्या निकलता है, तो एक रस का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं बाइल जूस, पित्त रस, जो स्टोर कहां होता है। यदि बात करें इसके स्टोरेज की, तो गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लेडर, पित्त की थैली। इसके बाद हम बात करते हैं लैक्राइमल, जिसका काम होता है आंसू का निर्माण करना, अश्रु बनाती है। इसके बाद करें श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, तो इसका काम क्या होता है, पसीने का निर्माण करना। इस प्रकार की और भी ग्रंथियां किसमें आ जाएंगी, बहिस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आ जाएंगी। अब मिश्रित ग्रंथि की यदि बात करें, तो मिश्रित ग्रंथि में दोनों ग्रंथियां आएंगी, जिसमें मुख्य रूप से एक ही, हमारे मानव शरीर में केवल एक मिश्रित ग्रंथि है, और वो कौन है, अग्नाशय, पैनक्रियास, पैनक्रियास, जो एंजाइम और हार्मोन्स का साथ में क्या करती हैं, सीक्रेशन करती हैं। यदि बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम में मुख्य रूप से इससे कौन से एंजाइम निकलते हैं, लाइगेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और यदि बात करें हार्मोन्स की, तो कौन सा हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स का क्या होता है, स्रावण होता है। तो आज की क्लास में हमने देखा ग्रंथियों की, और उसके अंतर्गत जितनी भी खास चीजें थी, वो आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया।